हमारे साथ देहरादून नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेश कुमार मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मुद्दा टीवी में। धन्यवाद। तो सर जैसा कि खबर में आ रहा है, जैसा कि ये बोला जा रहा है नगर निगम द्वारा कि जो बस्तियों में कच्चे मकान हैं और जो 2016 के बाद स्थापित किए गए हैं उनको तोड़ दिया जाएगा, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, हमने कल भी नगर आयुक्त को एक लेटर दिया है। हमने माननीय नगर आयुक्त से निवेदन किया है कि उसमें जो है मेरा पर्यावरण मित्र भी नदी नालों में रह रहा है, ठीक है, और वो आज से नहीं रह रहा, वो 16 से बहुत पहले से रह रहा है। और उसमें क्या हुआ कि कई हमारे कर्मचारियों को भी नोटिस उसमें मिला है कि ये 16 के बाद के हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा सफाई कर्मचारी 16 से बहुत पहले से रह रहा है, कच्चे मकान झोंपड़ी बना के, लाइट बाद में लगी है। तो मेरा शासन प्रशासन को यही कहना है कि जो भी हमारे सफाई कर्मचारियों के मकान आप जो इनको वो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ज़मीन दी जाए। और मेरी 10 साल से ज़मीन की मांग है कि मेरे सफाई कर्मचारी को सबसे पहले ज़मीन दी जाए, ताकि उनका जीवन जो है सही हो सके। वो ज़िंदगी उनकी बीत चुकी है वहीं नदी के किनारे दाएँ बाएँ। कम से कम भी 30-40% मेरा सफाई कर्मचारी ऐसी जगह पे रह रहा है। तो सर किस आधार पर जो 524 मकान चुने गए हैं उनको कच्चा बताया जा रहा है और उनको तोड़ा जा रहा है? नहीं मैडम, उसमें जो है कच्चे भी हैं पक्के भी हैं। ये एक बिजली को आधार बना रहे हैं। अच्छा, बिजली को आधार बना रहे हैं। लेकिन बिजली को आधार पर सबसे पहले कब से वो झोंपड़ी झुग्गी में रह रहे थे, उनको आधार बनाओ ना। जैसे कि मैं वहाँ पर भी बातचीत करके आई हूँ, तो उनका कहना है कि जो बिजली है, पानी है, इनकी व्यवस्था बाद में की गई थी, लेकिन ये काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तो अगर ये बिजली को आधार बना रहे हैं, तो मतलब आपका कहना है कि जब बिजली स्थापित की गई थी उस समय के जो भी मकान है 2016 के बाद उनको तोड़ दिया जाएगा? हाँ, ये इनका यही कहना है कि 2016 के बाद जो मकान है उनको हम तोड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है, जो मेरा सफाई कर्मचारी है उनको तो 30-30 साल हो गए रहते हुए। तब तो लाइट पानी पहले से ही नहीं था वहाँ पे। अब वो मोमबत्ती जला के, दिया जला के, कच्ची ये झोंपड़ी बना के वो रह रहे थे। लाइट आई कई जगह 16 में, कईयों के पास पैसे नहीं थे, किसी ने 17 में लाइट लगाई। तो ये लाइट का इनका जो ये बिजली का जो है, ये नहीं मानना चाहिए, इन्हें ये देखना चाहिए कब से रह रहे हैं। तो जैसा कि आप मुझे ये बताइए कि जहाँ जो बस्ती वाले लोग रहते हैं, आपके जो पर्यावरण मित्र रहते हैं, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, नाली वगैरह का पानी आता रहता है, तो क्या कभी उनको साफ़ नहीं किया जाता है? नहीं मैडम, ऐसा है कि बस्ती का जहाँ तक सवाल है, देखिए बस्ती के अगल बगल में बहुत सारी कॉलोनी हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ। लोग क्या करते हैं, पब्लिक क्या करते हैं, खाली जगह देख के नदी नाले में चुपचाप कूड़ा डाल के चले जाते हैं। ये कारण है, ये बस्ती वाले गंदगी कारण करते हैं, ये कारण नहीं है। कारण है कि बस्ती के साथ साथ और कॉलोनियाँ जुड़ी हुई हैं, तो जो भी अपनी गाड़ी लेके आएगा वो कूड़ा दाएं बाएं छिपा के डाल जाता है, इसलिए वहाँ पे गंदगी। तो उन पर रोक नहीं लगाई जाती है? नहीं, हमारा नगर निगम तो सफाई में बिल्कुल है। वो ये अब नदी नालों की सफाई जो है बरसात से पहले अभी शुरू होनी, बरसात से पहले पहले हमारे अधिकारी लोग जो है सफाई। जैसा कि मैं वहाँ पर मैं गई थी, तो वहाँ पर जो लोग बड़ी मुश्किल से रहते हैं, इतनी ज़्यादा दुर्गंध आती है वहाँ पर, जिसके कारण कई बीमारियाँ भी फैलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, अब कई जगह नदियों में गंदा पानी छोड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। एक तो यही कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि पानी जो है गटरों का पानी भी है, वो भी नदी में छोड़ा हुआ है। और उस हिसाब से मौसम की वजह से अब दवाई भी छिड़क रही है, मच्छर वच्छर की वजह से काम तो हो ही रहे हैं। पर मेरा कहने का मतलब है कि जब तक बस्तियों को आप सही ढंग से बसाओगे नहीं, जैसे मलिन बस्तियों में तो उस तरह के हाँ, हाँ। रहता ही है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो सर आप ये बताइए कि अगर उन बस्तियों में से 524 मकानों को उजाड़ दिया जाता है, तो आप उनके लिए और क्या मांग चाहते हैं? अगर उनको उजाड़ दिया गया तो उनके लिए और क्या होना चाहिए? मैंने मैम जैसे अभी आपको बताया, हम 5-7 कर्मचारी नगर आयुक्त जी से मिले थे। हमने उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया गया है। हमारी आज से मांग नहीं है ज़मीन की, हमारी कम से कम भी 10-12-15 साल से हमारी मांग। उससे पहले जो मेरे से पहले रहे होंगे यूनियन के अध्यक्ष, उनकी भी यही मांग रहेगी। इन्होंने पहले ज़मीन दी है, निगम कर्मचारियों को पहले ज़मीन दी है, सिर्फ जो है सफाई कर्मचारियों को ही ज़मीन नहीं दी। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 10-15 साल से आप ये मांग कर रहे हैं, तो इस पर अब तक कितना काम किया गया है? कितनी मांग आपकी सुनी गई है? बस ये ज़मीन का रुका हुआ है, और 2-3 और हमारे मैटर है, वो तो चलता ही रहता है कर्मचारियों के साथ, यूनियन का और अधिकारियों मतलब ज़मीन का अभी तक रुका हुआ है? पेंडिंग है, ज़मीन का बहुत सालों से पेंडिंग है। तो आपको मेरे ख्याल से 30-35 साल से ना पेंडिंग हो। 30-35 साल से पेंडिंग है। अच्छा, तो आप हमारे से पहले भी लोग मांग रहे थे ना, पहले भी मांग करते। इन्होंने क्या करा, अधिकारी ने ऑफिस स्टाफ को तो दे दी,
सफाई कर्मचारी को दी, इन्होंने पहले भेदभाव किया हमारे साथ। जो पहले अधिकारी होंगे उन्होंने नगर निगम के उनको तो दे दी। तो आपको क्या लगता है कि ये मांग आपकी कब तक सुनी जा सकती है? देखिए मांग तो हमारी ये जायज है, हाँ, जायज़ है। हम मांग तो हमारे जायज है। आंदोलन हम करेंगे, अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद हम आंदोलन अच्छा। करेंगे, क्योंकि शहर बढ़ गया है। सफाई कर्मचारी को भी जगह चाहिए। कुछ हमारे भाई बंद परमानेंट नहीं हुए, 20-20 साल उनको नौकरी करते हुए, नाला गैंग, रात्रि गैंग, समिति और भी काफ़ी काम है। तो अब जो है हम चुनाव और आचार संहिता खत्म होते हैं, एक बहुत बड़ा हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, उसमें एक ज़मीन की मांग भी शामिल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार, जिन्होंने बताया कि जो बस्ती वाले लोग हैं वहाँ पर कई पर्यावरण मित्र भी रहते हैं और कम से कम 30-35 साल हो गए इनको उनके लिए ज़मीन की मांग करते हुए, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं की गई। तो देखते हैं समय के साथ इनकी मांग कब तक पूरी की जाती है। इतने आप देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर। मैं साक्षी सिंह, कैमरा पर्सन अभिजीत कुमार के साथ।